मध्य प्रदेश के मेरे समस्त साथी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं एवं मैं आप सबको संयुक्त मोर्चे की ओर से आश्वस्त करता हूं, रितेश तिवारी जी की ओर से, जितेंद्र परमार जी की ओर से, मेरी ओर से, कि अभी 8 रोज पहले एक पत्र जारी हुआ था। पहले अन्य अधिकारी भी कहते थे कि कोई शासन की कोई घोषणा नहीं, लेकिन उस पत्र से स्पष्ट हो चुका है। पत्र क्रमांक 108 दिनांक 5/10/2023 के अनुसार शासन ने, प्रशासन ने माना है कि जो घोषणा की गई थी वो पंचायत सचिव की भांति सारी सेवा शर्तें ग्राम रोजगार सहायक को सहायक सचिव पद पर किया जाना विचाराधीन है। उसके तारतम्य में आज हमारे लिए ऐतिहासिक पल है और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार हमारे पंचायत राज कमिश्नर, हमारे एसीएस में हमारे नरेगा कमिश्नर सर उसी तारतम्य में रोजगार सहायक के भविष्य को लेकर रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जो आज का जो आदेश हुआ है उस आदेश में सेम पंचायत सचिव हमारे बड़े भाइयों के आदेश, यही आदेश उनके होते हैं। हर महीने जनपद सीओ महोदय के द्वारा मांग पत्र पंचायत राज संचालनालय को जाता है, वहां से आवंटन जारी होता है संख्या के आधार पर। कितने रोजगार सहायक, जैसे मेरे सहारनपुर में 100 रोजगार सहायक है तो 100 के आधार से जनपद सीओ साहब मांग करेंगे। उसी प्रकार से प्रति माह व्यवस्था होगी। उस राशि में से ग्राम रोजगार सहायक की जो राशि शासन पंचायत राज संचालनालय से जो राशि भेजेगी उस राशि का अन्य काम के लिए भी उपयोग जनपद में नहीं कर सकते हैं। ये सख्त कड़ाई से पालन उस निर्देश का करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आप सभी भाई से कहना चाहता हूं कि बिंदु क्रमांक 1 से लगा के 6 तक जो आदेश जारी शासन ने किया है उसमें अगर कोई जनपद सीओ हर महीने मांग पत्र जारी नहीं करते तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी, कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसकी जवाबदारी जनपद सीओ की रहेगी। मैं आप सभी भाई को आश्वस्त करता हूं, तीनों भाइयों की ओर से, संयुक्त मोर्चे की ओर से, कि जिस प्रकार से पंचायत सचिव भाइयों की जो सेवा अवधि है, नियम है, कानून है, उसी तारतम्य में हमने मध्य प्रदेश शासन से मांग करी है कि सेम उसी आधार पर ग्राम रोजगार सहायक का भविष्य बनाया जाए। उसी की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। अभी नेक्स्ट 8-10 दिन बाद ग्राम रोजगार सहायकों की जो है जो समन्वय समिति है उसमें बैठक हम तीनों भाई शामिल होंगे, उसमें हम हमारी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश के मेरे समस्त साथी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं एवं मैं आप सबको संयुक्त मोर्चे की ओर से आश्वस्त करता हूं, रितेश तिवारी जी की ओर से, जितेंद्र परमार जी की ओर से, मेरी ओर से, कि अभी 8 रोज पहले एक पत्र जारी हुआ था। पहले अन्य अधिकारी भी कहते थे कि कोई शासन की कोई घोषणा नहीं, लेकिन उस पत्र से स्पष्ट हो चुका है। पत्र क्रमांक 108 दिनांक 5/10/2023 के अनुसार शासन ने, प्रशासन ने माना है कि जो घोषणा की गई थी वो पंचायत सचिव की भांति सारी सेवा शर्तें ग्राम रोजगार सहायक को सहायक सचिव पद पर किया जाना विचाराधीन है। उसके तारतम्य में आज हमारे लिए ऐतिहासिक पल है और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार हमारे पंचायत राज कमिश्नर, हमारे एसीएस में हमारे नरेगा कमिश्नर सर उसी तारतम्य में रोजगार सहायक के भविष्य को लेकर रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जो आज का जो आदेश हुआ है उस आदेश में सेम पंचायत सचिव हमारे बड़े भाइयों के आदेश, यही आदेश उनके होते हैं। हर महीने जनपद सीओ महोदय के द्वारा मांग पत्र पंचायत राज संचालनालय को जाता है, वहां से आवंटन जारी होता है संख्या के आधार पर। कितने रोजगार सहायक, जैसे मेरे सहारनपुर में 100 रोजगार सहायक है तो 100 के आधार से जनपद सीओ साहब मांग करेंगे। उसी प्रकार से प्रति माह व्यवस्था होगी। उस राशि में से ग्राम रोजगार सहायक की जो राशि शासन पंचायत राज संचालनालय से जो राशि भेजेगी उस राशि का अन्य काम के लिए भी उपयोग जनपद में नहीं कर सकते हैं। ये सख्त कड़ाई से पालन उस निर्देश का करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आप सभी भाई से कहना चाहता हूं कि बिंदु क्रमांक 1 से लगा के 6 तक जो आदेश जारी शासन ने किया है उसमें अगर कोई जनपद सीओ हर महीने मांग पत्र जारी नहीं करते तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी, कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसकी जवाबदारी जनपद सीओ की रहेगी। मैं आप सभी भाई को आश्वस्त करता हूं, तीनों भाइयों की ओर से, संयुक्त मोर्चे की ओर से, कि जिस प्रकार से पंचायत सचिव भाइयों की जो सेवा अवधि है, नियम है, कानून है, उसी तारतम्य में हमने मध्य प्रदेश शासन से मांग करी है कि सेम उसी आधार पर ग्राम रोजगार सहायक का भविष्य बनाया जाए। उसी की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। अभी नेक्स्ट 8-10 दिन बाद ग्राम रोजगार सहायकों की जो है जो समन्वय समिति है उसमें बैठक हम तीनों भाई शामिल होंगे, उसमें हम हमारी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश के मेरे समस्त साथी भाइयों को सादर प्रणाम करता हूं एवं मैं आप सबको संयुक्त मोर्चे की ओर से आश्वस्त करता हूं, रितेश तिवारी जी की ओर से, जितेंद्र परमार जी की ओर से, मेरी ओर से, कि अभी 8 रोज पहले एक पत्र जारी हुआ था। पहले अन्य अधिकारी भी कहते थे कि कोई शासन की कोई घोषणा नहीं, लेकिन उस पत्र से स्पष्ट हो चुका है। पत्र क्रमांक 108 दिनांक 5/10/2023 के अनुसार शासन ने, प्रशासन ने माना है
कि जो घोषणा की गई थी वो पंचायत सचिव की भांति सारी सेवा शर्तें ग्राम रोजगार सहायक को सहायक सचिव पद पर किया जाना विचाराधीन है। उसके तारतम्य में आज हमारे लिए ऐतिहासिक पल है और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार हमारे पंचायत राज कमिश्नर, हमारे एसीएस में हमारे नरेगा कमिश्नर सर उसी तारतम्य में रोजगार सहायक के भविष्य को लेकर रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जो आज का जो आदेश हुआ है उस आदेश में सेम पंचायत सचिव हमारे बड़े भाइयों के आदेश, यही आदेश उनके होते हैं। हर महीने जनपद सीओ महोदय के द्वारा मांग पत्र पंचायत राज संचालनालय को जाता है, वहां से आवंटन जारी होता है संख्या के आधार पर। कितने रोजगार सहायक, जैसे मेरे सहारनपुर में 100 रोजगार सहायक है तो 100 के आधार से हमारे जनपद सीओ साहब मांग करेंगे। उसी प्रकार से प्रति माह व्यवस्था होगी। उस राशि में से ग्राम रोजगार सहायक की जो राशि शासन पंचायत राज संचालनालय से जो राशि भेजेगी उस राशि का अन्य काम के लिए भी उपयोग जनपद में नहीं कर सकते हैं। ये सख्त कड़ाई से पालन उस निर्देश का करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आप सभी भाई से कहना चाहता हूं कि बिंदु क्रमांक 1 से लगा के 6 तक जो आदेश जारी शासन ने किया है उसमें अगर कोई जनपद सीओ हर महीने मांग पत्र जारी नहीं करते तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी, कोई स्थिति निर्मित होती है तो उसकी जवाबदारी जनपद सीओ की रहेगी। मैं आप सभी भाई को आश्वस्त करता हूं तीनों भाइयों की ओर से, संयुक्त मोर्चे की ओर से, कि जिस प्रकार से पंचायत सचिव भाइयों की जो सेवा अवधि है, नियम है, कानून है, उसी तारतम्य में हमने मध्य प्रदेश शासन से मांग करी है कि सेम उसी आधार पर ग्राम रोजगार सहायक का भविष्य बनाया जाए। उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी नेक्स्ट 8-10 दिन बाद ग्राम रोजगार सहायकों की जो है जो समन्वय समिति है उसमें बैठक हम तीनों भाई शामिल होंगे, उसमें हम हमारी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।